हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 फरवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आज भी चतुर्दशी रहेगी 5:30 बजे तक। उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू होगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन करेंगे। और भारत ने इस एआई इंपैक्ट समिट के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया है। हालांकि चाइना, बांग्लादेश को बुलाया गया है और भी इस ग्लोबल समिट में दुनिया के 100 से भी ज्यादा देश शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया है। इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो में आज पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। पहले ही दिन 30 से ज्यादा देशों के 300 से ज्यादा मेहमान शिरकत करेंगे। और आज ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी भारत आ रहे हैं। वो भी 16 से 19 फरवरी तक यहाँ भारत में रुकेंगे, एआई इंपैक्ट समिट में शामिल होंगे। बाकी दुनिया की कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के, टेक कंपनियों के सीईओ जैसे गूगल के सीईओ ये भी आएंगे इस समिट में। रिपोर्ट्स आ रही कि $1.25 बिलियन का दांव इस एआई समिट में देखने को मिल सकता है। भारत बनेगा एआई के मामले में ग्लोबल सुपर पावर। दिल्ली में आज 16 तारीख से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा ये 5 दिन तक एआई शिखर सम्मेलन। और इस दरमियान दुनिया देखेगी भारत के एआई की ताकत। इस समिट के दौरान दुनिया भर के 16 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई है। 61 रन से हराया। अकेले ईशान ने ही 77 रन बनाए और इस जीत के साथ ही इंडिया ने सुपर 8 में भी अपनी जगह बना ली है। यानी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर अब भारत सुपर 8 राउंड में पहुंच चुका है। और ये जीत इतनी शानदार रही कि T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर हासिल किया टीम इंडिया ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान से शानदार जीत पर इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई दी, सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन भी किया। तो दोस्तों, टीम इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है इस शानदार जीत पर, तो दिल से एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देना वीडियो को। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी आज 16 फरवरी को 4 दिन की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के शूटिंग वीडियो मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को भी जमानत नहीं मिली। उनके मामले की अगली सुनवाई भी आज 16 फरवरी को ही है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में आज शराब की दुकानें बंद रहेगी। शराब की नई आबकारी नीति को लेकर व्यापारी कारोबारी विरोध में उतरे हैं। वहीं खबर है, भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2026 की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 13 दिनों तक दिखेगा भारत और नेपाल की दोस्ती का रंग। आज 16 फरवरी से ये इवेंट शुरू होगा, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा यूपी के 8 जिलों में। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, भारत यूके एफटीए को लेकर खबर आ रही कि अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच भी मुक्त व्यापार समझौता, संसद से मंजूरी का इंतजार है। और खबर है, जनगणना पर सरकार ने नया नोटिस जारी किया। 1 मई 2026 से शुरू होगी जनगणना की शुरुआत। नागरिकों से पूछे जाएंगे 33 सवाल, 10 लाख घरों में होगी मैपिंग भी। कौन कौन से 33 प्रमुख सवाल पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अगर आप विदेश घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो 60 दिन तक थाईलैंड में आप बिना वीजा के रह पाएंगे। थाईलैंड सरकार ने भारतीयों के लिए 60 दिनों के स्थायी वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है। तो थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया वगैरह घूमने जाते हो आप तो वीजा लेना जरूरी नहीं होगा। 2 महीने तक रुकते हो तो भी। फरवरी 2026 से ही ये नए नियम लागू हो चुके हैं। और वहीं रियल एस्टेट मार्केट पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत इन 8 शहरों में महंगे हुए घर रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बंगलुरु में सबसे ज्यादा 13% तक घरों की कीमतें बढ़ी हैं, बढ़ोतरी हुई है रेटों में। बाकी और भी अन्य शहरों के आंकड़े आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, डिजिटल करेंसी वितरण मशीन से मिलेगा गरीबों को राशन। इस नई राशन वितरण प्रणाली का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। और इस नई प्रणाली का मकसद ये है, पीडीएस को ज्यादा पारदर्शी, आधुनिक व सरल बनाया जाएगा। अन्नपूर्णा राशन वितरण मशीन का लोकार्पण किया, जो 35 मिनट में 25 किलो अनाज वितरित करेगी। फिलहाल इस तरह की मशीनों की शुरुआत कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार किए हैं। और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी रिपोर्ट आ रही है। फॉरेक्स रिजर्व में $6.711 बिलियन की और गिरावट देखने को मिली। आरबीआई की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। अभी भारत का टोटल फॉरेक्स रिजर्व कितना है देख सकते हैं। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, बिहार के कटिहार में भीषण आग लग गई। 150 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। कटिहार के कुर्सेला के नया हाट बाजार में अभी बीते दिन शाम को भीषण आग लगने से ये 150 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। इस घटना में लगभग 6 से 7 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जांच में गैस सिलेंडर विस्फोट को आग का संभावित कारण बताया जा रहा है। और एक बड़ी दुखद घटना देखिए दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग में हाथियों का हमला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 6 लोगों की और मौत हो गई। बीते 10 दिनों के अंदर 11 लोगों की मौतें हो गई हाथियों के झुंड से जुड़ी हमले की घटनाओं में। लिटरली मतलब रात में सोते हुए लोगों के घरों में, झोपड़ियों में हाथियों के झुंड जाकर के हमला कर रहे हैं। चलिए खबर आ रही, बिहार भूमि पोर्टल हुआ सुपरफास्ट। अब हेक्टेयर की जगह एकड़ और डेसिमल में दिखेगी आपकी जमीन। बिहार की नीतीश सरकार ने भूमि पोर्टल पर सर्वर मेंटेनेंस का काम पूरा कर लिया है और सभी ऑनलाइन सेवाएं वापस सुचारू रूप से काम करने लग गई है। और बिहार में एक और सरकार का नया प्लान है। अब सड़कों में लगेगा ठेकेदारों का 70%
प्रतिशत पैसा। नए नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे। बिहार की नीतीश सरकार सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के लिए ये नई नियमावली लाने की तैयारी कर रही है। इसमें 50 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट के लिए नई श्रेणी बनाई जाएगी और लापरवाही या घटिया क्वालिटी की सड़कों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। और इस मॉडल के तहत सड़क परियोजनाओं में कुल लागत का 70% पैसा कंपनी लगाएगी, जबकि 30% पैसा सरकार देगी। जरूरत के हिसाब से टेंडर में खास शर्तें भी जोड़ी जा सकेगी। तो ये बिहार की नीतीश सरकार का नया प्लान है। और वहीं रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों में भी मिलेगा इमरजेंसी कोटा। यात्रियों की मांग के बाद रेलवे की तरफ से ये नियम में भी बदलाव किया है, जिससे कि रेल यात्रियों को राहत मिलेगी। हालांकि इन ट्रेनों में पहले सिर्फ महिला, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक इस तरह का कोटा ही लागू था। इमरजेंसी या आरएसी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब वो भी आपको इन सभी ट्रेनों में मिलेगी। रेलवे बोर्ड की तरफ से नियमों में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है ना। चलिए खबर आ रही यूपी की योगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। 17 फरवरी को विधान भवन का घेराव भी करेगी। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से घोषणा की गई है। उनकी पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर विधान भवन का घेराव करेगी, जिसमें वर्तमान सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वर्तमान गवर्नमेंट किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला विरोधी नीतियां बना रही है और इन्हीं नीतियों का विरोध करेंगे कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर। चलिए खबर आ रही दोस्तों, उत्तर भारत में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। 11 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों में कई राज्यों में आंधी, तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 17 फरवरी को मिलेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भी शामिल होंगे। वैसे तो वो आज ही भारत दौरे पर आ जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी और उनकी मुलाकात 17 तारीख को होने जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए। राहुल गांधी बोले कि भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई, इसमें किसानों के साथ धोखा हो रहा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 5 सवाल किए, तो गृह मंत्री अमित शाह बोले कि राहुल झूठ फैला रहे हैं। वो कौन कौन से 5 सवाल हैं जो विपक्ष ने केंद्र सरकार से पूछे इस ट्रेड डील के मुद्दे को लेकर, जिन सवालों की डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं कांग्रेस मनरेगा योजना का नाम बदले जाने के खिलाफ भी विरोध करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा को घेरेगी कांग्रेस। इस मुद्दे को लेकर भी आज 17 फरवरी को कार्यकर्ता शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि दुनिया भर के 38 देशों के साथ हम अपनी शर्तों पर डील कर रहे हैं। कांग्रेस के समय सिर्फ बात शुरू होती थी, राजनीतिक स्थिरता से भारत में निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। पीएम मोदी ने एक पीटीआई इंटरव्यू को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। चलिए खबर देखिए। बीते दिन महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के शिवालयों में उमड़ा जन सैलाब। उत्तराखंड के बागनाथ व बैजनाथ धाम में भी सुबह 4 बजे से ही भक्तों की कतारें लगने लगी है। महाशिवरात्रि के मौके पर 12 ज्योतिर्लिंग समेत सभी शिव मंदिरों में दर्शन पूजा हुई। महाकालेश्वर में शाम तक 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे। रतलाम का गढ़ कैलाश मंदिर में भी 11 लाख नोटों से मंदिर की सजावट की गई। और राजस्थान की ये तस्वीरें देखिए। महाशिवरात्रि के मौके पर निकली शिव बारात, घोड़े पर सवार हुए भोलेनाथ, 108 ऑटो रिक्शा से निकाली गई शोभा यात्रा, 525 शिवलिंग पर एक साथ जलाभिषेक भी हुआ। चलिए दोस्तों, एसआईआर मुद्दे पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि देश के 10 राज्य व यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, वो डेडलाइन तक फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने से चूके हैं। लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने मतदाता सूची जारी की। हालांकि चुनाव आयोग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब इन राज्यों में एसआईआर फाइनल डेट बढ़ा दी है। ये देख सकते हैं राज्यों के नाम और लिस्ट भी 10 राज्यों में फाइनल वोटर लिस्ट के पब्लिश की डेट बढ़ चुकी है। चलिए वंदे मातरम मुद्दे को लेकर बड़ी खबर देखिए। मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि वंदे मातरम वफादारी का टेस्ट ना बने। आरएसएस और बीजेपी मिलकर भारत को धार्मिक देश बनाना चाहते हैं। संविधान भारत माता की जय से शुरू नहीं होता है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम गाना और इसको सम्मान देना देश से वफादारी का टेस्ट ना माना जाए। वो बोले कि संविधान हम लोग से शुरू होता है, भारत माता की जय से नहीं। चलिए खबर देखिए। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर ऊखी मठ में तिथि घोषित हुई। 2025 के मुकाबले इस बार 10 दिन पहले से ही शुरू होगी यात्रा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खोल दिए जाएंगे। अभी एक दिन पहले जो महाशिवरात्रि थी, इस मौके पर ये कपाट खोलने की औपचारिक घोषणा की गई है। चलिए खबर है। भारत को मिलने वाले 114 में से 24 सुपर राफेल होंगे, जिनका नाम F5 होगा। अभी भारतीय वायुसेना के पास F3 लड़ाकू विमान है। ये और भी एडवांस अपडेटेड होंगे F5 विमान। 2030 के बाद इनकी डिलीवरी होगी। फ्रांस के साथ भारत ये 114 राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर 3.25 लाख करोड़ रुपए में रक्षा सौदा करने जा रहा है। और अभी जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं, तो इस दरमियान इस डील पर फाइनल मुहर लग सकती है। ऐसा चलिए खबर देखिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले कि सदन चलाने वाले विपक्षी नेता का भी मेच्योर होना जरूरी है। उन्होंने सुषमा स्वराज का एक वीडियो शेयर किया राहुल गांधी की स्पीच से संसद में जो हंगामा हुआ था उसी मुद्दे पर। चलिए खबर देखिए। बागेश्वर धाम में 305 बेटियों का विवाह हुआ। नेपाल से आए जोड़े ने भी 7 फेरे लिए। और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में राम भद्राचार्य बोले कि अगली बार धीरेन्द्र शास्त्री की शादी में आऊंगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर यह सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। और वहीं खबर देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हवा में लड़खड़ाया। टेक ऑफ के बाद पीछे की तरफ गया। कुछ
देर हवा में रुकने के बाद उड़ान भरी। इसका एक वीडियो भी आ रहा देख सकते हैं आप। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठे हुए थे। हालांकि गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। चलिए खबर देखिए। हिमांगी सखी बनी किन्नर शंकराचार्य, पुष्कर में पीठ की घोषणा हुई। एमपी भोपाल में कहा कि सनातन न मानने वाले पाकिस्तान जाएं। 60 धर्मांतरित किन्नरों की घर वापसी भी की गई। भोपाल में महाशिवरात्रि पर आयोजित किन्नर धर्म सम्मेलन में हिमांगी सखी को किन्नर शंकराचार्य घोषित किया गया। और लोगों के खाने पीने पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि खाने का तरीका बदल चुका है। आजकल ज्यादातर लोग शाम को 6:45 बजे के लगभग डिनर करते हैं। 18% लोगों को सोफे पर बैठकर खाना खाना पसंद है। दुनिया भर के 31 देशों के 31,000 से भी ज्यादा लोगों पर सर्वे किया गया। आइकिया के इस सर्वे में पता चला कि खाने के लिए डाइनिंग टेबल होना भी जरूरी नहीं है। अलग अलग लोगों की पसंद क्या है देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगी देश की पहली AI यूनिवर्सिटी। 19 फरवरी को रखी जाएगी आधारशिला। 2029 से एडमिशन शुरू होंगे। 8वीं से मिलेगा प्रवेश। जी हाँ, दुनिया भर में जिस तेजी से AI बढ़ रहा है, तो अब आंध्र प्रदेश सरकार अमरावती में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रही है, जहां छोटी क्लास से स्टूडेंट बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। और रेलवे को लेकर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक और बड़ी घोषणा की। वो बोले कि यात्री फर्स्ट रेलवे की नई व्यवस्था लागू होगी। चलती ट्रेन में अब हर 1-2 घंटे में होगी कोच की सफाई। फर्स्ट फेज में 80 ट्रेनों में सुविधा देखने को मिलेगी आपको। खास करके ट्रेनों में साफ सफाई को लेकर रेलवे ये नई व्यवस्था अपनाने जा रहा। अब आरक्षित श्रेणी के साथ ही अनारक्षित कोचों की भी यात्रा के दौरान सफाई होगी। रेलवे ने 52 सप्ताह 52 रिफॉर्म का संकल्प भी लिया है, तो अब आपको रेल यात्रा और भी साफ सुथरी अच्छी देखने को मिलेगी, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम में बदलाव आने वाला है। उत्तर भारत के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। 23 जिलों में घने कोहरे की भी चेतावनी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ये नया अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में भी 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट है। तमिलनाडु और कर्नाटक के 4 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तराखंड के मुंशियारी में पारा -25 डिग्री तक पहुंचा। जी हाँ, वैसे तो अभी देश के हिमालयी इलाकों में 16 फरवरी तक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हैं, लेकिन 17 फरवरी से हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार भी रहेंगे। जिसमें देखिए, एक तो राजस्थान राज्य में बारिश का अलर्ट जारी हुआ। वैसे अभी तो राजस्थान में भयंकर गर्मी शुरू हो चुकी है। सर्दियां भी खत्म नहीं हुई कि देखिए आप, बाड़मेर का तापमान 35 डिग्री पहुंच चुका है। इतना अधिकतम तापमान हो रहा है कई जिलों में राजस्थान में। हालांकि 17-18 फरवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके असर के चलते राजस्थान के कुछ जिलों में 2 दिन हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी 18-19 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी हुआ। नए सिस्टम की वजह से बदलेगा मौसम। और छत्तीसगढ़ में देखिए 2 डिग्री तक बढ़ा तापमान, अब मौसम साफ रहेगा। बिहार में 20 फरवरी तक ठंड खत्म हो सकती है। तापमान में मामूली होगा उतार चढ़ाव। हालांकि बिहार में बारिश और कोहरे का अलर्ट नहीं है। और झारखंड में भी पश्चिमी विक्षोभ का डबल अटैक दिखेगा। प्रदेश में 24 घंटे में बदल रहा मौसम। हरियाणा में दिन और रात का तापमान बढ़ा। 11 शहरों में 11 डिग्री से ऊपर पारा चल रहा है। हालांकि हरियाणा में भी कल से बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी के आसार हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में भी 2 दिन बारिश की संभावना है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में अब आज से 2 दिन मौसम साफ रहेगा। कल से फिर नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। 17-18 फरवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल में बारिश बर्फबारी की भी संभावना है। और उत्तराखंड की तो ये तस्वीरें देखिए आप, मुंशियारी में तापमान -25 डिग्री चल रहा। बाकी अगले 2 दिन 16 और 17 फरवरी को किन किन राज्यों में आंधी तूफान बारिश की चेतावनी है देख सकते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में कोहरे, आंधी बारिश की चेतावनी है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। तो देखिए, भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट का असर देखने को मिला। टॉप 10 में से 6 कंपनियों की वैल्यू 3 लाख करोड़ रुपए तक घटी है। जो भारत का टॉप सेंसेक्स है ना, उसकी 6 दिग्गज कंपनियों का मार्केट कैप इतना कम हुआ है। TCS, इन्फोसिस को भी बड़ा नुकसान हुआ। और FPI विदेशी निवेशकों पर भी खबर आ रही कि फरवरी महीने में अब तक 29,714 करोड़ रुपए का निवेश किया विदेशी संस्थागत निवेशकों ने। वहीं खबर है, इंडिगो कंपनी 1000 से ज्यादा पायलटों की भर्ती करेगी। दिसंबर में क्रू की कमी की वजह से आपको पता होगा 5000 उड़ानें रद्द हुई थी इंडिगो में, तो अब कंपनी ये नई नियुक्तियां करने जा रही है। और खबर है, गोल्ड के बदले लोन देने वाली इस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक RBI से मंजूरी मिली। 16 फरवरी को स्टॉक में बड़ा उलटफेर दिख सकता है। मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड को RBI से ये अहम मंजूरी मिल चुकी है। और खबर है, 10 देशों की 15 दिग्गज टेक कंपनियों ने मिलाया हाथ। वैश्विक स्तर पर मुहैया कराएंगे भरोसेमंद तकनीक भी। ये बड़ी पार्टनरशिप साझेदारी देखने को मिली है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बेड बना मौत का कारण, करंट लगने से 45 वर्षीय कारोबारी की जान चली गई। और एक बड़ी फ्रॉड ठगी की घटना हुई। दिल्ली में 45 लाख
रुपए की। निवेश के नाम पर ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप से फंसा कर लूटा। 4 जालसाज हालांकि इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और वहीं कर्नाटक में बड़ा हादसा हो गया। केमिकल फैक्ट्री के टैंक में धमाका हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई। और चंडीगढ़ में भी महाशिवरात्रि के दिन बड़े सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की जान चली गई। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। बांग्लादेश की नई सरकार के गठन में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि उनकी जगह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री कल 17 तारीख को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कल होगा बांग्लादेश की नई सरकार का शपथ समारोह है। और क्योंकि इसी दिन पीएम मोदी तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात करेंगे, तो स्पीकर ओम बिरला ढाका जाएंगे, बांग्लादेश की राजधानी। और खबर आ रही, अमेरिका से परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए ईरान तैयार है। उप विदेश मंत्री बोले कि ट्रंप प्रतिबंध हटाएं तो डील संभव है। वहीं पाकिस्तान में बीएलए ने बड़ा दावा किया, 17 पाकिस्तानी सैनिकों को हिरासत में ले लिया, 10 रिहा किए गए, 7 अभी भी कैद में हैं। और खबर है, अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में वेनेजुएला से जुड़े एक तेल टैंकर को भी अपने कब्जे में लिया। वहीं एप्स्टीन फाइल्स मामले पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि जब वो जेल में बंद थे तब इस तरह का कदम नहीं उठाया, बल्कि उनकी हत्या की गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट बोले कि गर्दन के फ्रैक्चर इस तरह की घटना का इशारा कर रहे हैं। दोबारा जांच होनी चाहिए उनके इस मामले की। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि रमजान से पहले दुबई पहुंच रहे हैं पाकिस्तान के भिखारी। एक के पास लाखों की संपत्ति है, 3 लग्जरी कारें हैं। अब पुलिस ने अभियान चलाकर ऐसे लोगों को पकड़ना भी शुरू किया है। और एक आपके बच्चों को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। देखिए, वीडियो गेम से बच्चों को बनाया जा रहा आतंकवादी। अमेरिका में 42% मामलों में नाबालिग शामिल हैं। यूरोप में 20 से 30% केस में 12 से 13 साल के बच्चे शामिल हैं। माइनक्राफ्ट और रोबोलॉक्स जैसे लोकप्रिय वीडियो गेम्स अब बच्चों को आतंकवादी संगठनों और नफरत फैलाने वाले समूहों में भर्ती करने का एक जरिया बनाते जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। देखिए आप। चलिए खेल जगत से खबर आ रही है। T20 वर्ल्ड कप के बीच खुशखबरी आई, जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाले हैं ईशान किशन। जयपुर की एक मॉडल से ये शादी करेंगे। और वहीं खबर है, सरकार प्रदेश में यूनानी मेडिकल कॉलेज डिस्पेंसरी खोलेगी। मंत्री दानिश आजाद बोले, नवाचार से इलाज पर फोकस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूनानी चिकित्सा का दायरा बढ़ेगा। योगी सरकार का यह नया प्लान है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कल 17 तारीख को यूपी की राजधानी लखनऊ आएंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे। और खबर है, एआई के क्षेत्र में भारत का दबदबा। ओपन एआई के सीईओ ने बताया इंडिया की बड़ी ताकत, जमकर सराहना भी की है। ये चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी है ओपन एआई, जिन्होंने भारत में बढ़ते एआई इंपैक्ट पर तारीफ की है। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 2 मेट्रो कॉरिडोर व देहरादून एक्सप्रेसवे से बदलेगी दिल्ली की रफ्तार। राजधानी वासियों के लिए ये नई योजनाएं शुरू होगी। वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पीपीपी मोड की एमआरआई सेवा ठप होने के कगार पर है। मरीजों की दिक्कत बढ़ेगी। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में। और खबर है, 100 की स्पीड से दौड़ेगी गाड़ियां। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे समेत 6 मार्गों पर पुरानी स्पीड लिमिट लागू हुई। इतने दिन ठंड के मौसम में कोहरे की वजह से स्पीड लिमिट लागू कर रखी थी, तो अब इस लिमिट को हटा दिया है। और खबर है, देश में पहली बार ओली ने रचा नया कीर्तिमान। दूधिया रोशनी में दिखा नाइट स्कीइंग का रोमांच भी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है, अब हर दिन होगी सभी जरूरी ब्लड जांच। बिहार पीएमसीएच में मुख्य अधीक्षक की तरफ से निर्देश जारी किया गया। मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी पटना के पीएमसीएच में। वहीं उत्तर प्रदेश के 57 जिलों के 297 चौराहों पर लगाए जाएंगे 1338 सीसीटीवी कैमरे। इस प्रोजेक्ट के लिए यूपी की योगी सरकार ने 9 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। और खबर है, उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास की नई शुरुआत। कानपुर के घाटमपुर में बनेगा नया इंडस्ट्रियल हब। वहीं हरियाणा की लाइसेंस कॉलोनियों में नर्सिंग होम मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी हुआ। गुरुग्राम वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और यूपी की योगी सरकार का हेल्थ स्ट्राइक। डेंगू मलेरिया पर डिजिटल वार। मृत्यु दर में 99% तक की कमी हुई है। डेंगू मलेरिया इस तरह के संचारी रोगों के नियंत्रण में यूपी सरकार ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं खबर है दोस्तों, लखनऊ मेट्रो में आज से शुरू होगी क्यूआर टिकटिंग सुविधा। अब घर बैठे ऐप से टिकट बुक करा सकेंगे यात्री। आज से ये नई क्यूआर कोड बेस्ड प्रणाली लागू होने जा रही है। और खबर है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ संगरूर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। देश के लिए घातक बताया गया इस व्यापारिक समझौते को। पंजाब संगरूर में किसानों ने इनका विरोध किया। वहीं देखिए, 23 फरवरी तक वर्चुअली पेश हो सकेंगे वकील और पक्षकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में आयोजित होने वाले एआई समिट के चलते वकीलों को ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति दे दी है। और टेक न्यूज से खबर आ रही है, ओप्पो एनको बड्स 3 प्रो प्लस लॉन्च हुए हैं 2499 रुपए में। और वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मदरसा मिनी आईटीआई पर छाया संकट। एक साथ बंद हो सकता है 58 मदरसों का संचालन, क्योंकि यूपी सरकार ने इनका बजट भी रोक दिया है। और बंगाल सरकार बेरोजगार युवाओं को वित्तीय मदद देगी। राज्य में पंजीकरण शिविरों का आयोजन होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के लिए बंगालर युवा साथी नाम से नई योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगी। और इस योजना के तहत युवाओं को हर महीने 1500 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि एआई के विस्तार से बदला जॉब मार्केट। एंट्री लेवल की भर्तियां घटी हैं। कंपनियां अब नई स्किल्स की मांग कर रही हैं। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर है दोस्तों, गूगल वर्कस्पेस में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा। सिंपल एक क्लिक पर आप डॉक्यूमेंट्स को एआई की मदद से सुन पाएंगे।
जाएंगे। और खबर है आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े नगर में बनेगा देश का पहला AI डेटा हब। कई दिग्गज कंपनियां दांव लगाने जा रही हैं। विशाखापट्टनम में बनने जा रहा है। और UGC का एक नया प्लान है, स्नातक छात्र अब मातृभाषा के साथ साथ एक और भाषा पढ़ेंगे। UGC ने सभी राज्यों को इस बारे में पत्र भी लिखा। रोजगार क्षमता बढ़ाना इसके पीछे मकसद है। वही देखिए उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के मंदिर परिसर में 70 मीटर तक के दायरे में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। कोई भी रील्स, फोटो, वीडियो वगैरह आप नहीं बना पाएंगे। चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर प्रशासन की तरफ से यह नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि लंबित निर्देश का पालन करने के लिए 17 फरवरी तक का समय तय हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को चुनाव आयोग ने चेताया। और खबर है कर्नाटक में छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद आयोजित होने जा रहा कल 17 तारीख को। फ्रांसीसी समकक्ष के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। और अभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी 3 दिवसीय भारत दौरे पर आ चुके हैं। वहीं खबर है असम में बनेंगे 4 नए एयरपोर्ट। चीन से निपटने के लिए ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग भी बनाई जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नया प्लान बताया। और केरल सरकार का नया प्लान देखिए, सरकार 6 लाख अभिभावकों को यानी माता पिता को भी सिखाएगी AI और इसके खतरों के प्रति भी आगाह करेगी। केरल में सर्वम AI मयम नाम से ये देश का सबसे बड़ा AI साक्षरता अभियान शुरू किया है। जैसे पहले अक्षरधाम चलती थी ना, अनपढ़ माता पिता को पढ़ाया जाता था सरकार के द्वारा ये अभियान चला करके, तो ऐसे ही अब AI के बारे में सिखाया जाएगा माता पिता को, अभिभावकों को, है ना। चलिए खबर आ रही, दिल्ली में अब घर बैठे होगी जमीन की पहचान। दस्तावेज के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ये नई सुविधा शुरू की है। चलिए खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में ऐप के माध्यम से किसानों को मिलेगी खाद। सहकारी समिति की सदस्यता भी अनिवार्य होगी। और मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र आज से शुरू होने जा रहा, हंगामेदार होने के आसार है। 18 तारीख को वित्त मंत्री देवड़ा पेश करेंगे पेपरलेस बजट। और खबर है उत्तराखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद अब DGP ने निर्देश दिए, प्रदेश भर में शुरू होगा सख्त सत्यापन अभियान। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनखंडी महादेव मंदिर में किया 12 दिनी महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ भी। और हिमाचल का बजट सत्र भी शुरू हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राजस्व घाटा अनुदान पर भी चर्चा होगी। वहीं हिमाचल सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी 1617 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। और हिमाचल के कांगड़ा में भी पर्यटन को पंख लगेंगे। एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन परियोजना का निर्माण होगा। हिमाचल सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। वहीं खबर देखिए बिहार में गरीब परिवारों को बिजली बिल से मिलेगी मुक्ति। फ्री सोलर पैनल के लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार की तरफ से स्पेशली इस योजना के लिए कहा गया है कि कुटीर ज्योति योजना का लाभ उठाने के लिए सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और खबर आ रही दोस्तों की उत्तराखंड के हजारों कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिली सैलरी। किसी के बच्चों को स्कूल से निकाला तो कहीं टूटी सगाई। उत्तराखंड परिवहन निगम के लगभग 5000 कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन नहीं मिल पाया। देखिए सरकार की व्यवस्थाएं कितनी खराब चल रही है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की, कहा कि नीलकंठ, गोलजू और शिव मंदिर अब मास्टर प्लान सर्किट का हिस्सा होंगे। उधम सिंह नगर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट रहा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अब गूगल मैप से रुकेंगे सड़क हादसे। पुलिस और परिवहन विभाग ने जीरो फेटेलिटी का प्लान भी तैयार किया। धीरे धीरे अन्य जिलों में भी इसको बढ़ाया जाएगा। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अतिक्रमण और निर्माण से यमुना नदी को भारी नुकसान हुआ। दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। पर्यावरण मंत्रालय को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी गई। खबर है दिल्ली अंबाला रेलखंड पर नई रेलवे लाइनों को मंजूरी मिली। कनेक्टिविटी, पर्यटन और उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 28 तारीख को राजस्थान राज्य का अजमेर जिले का दौरा करेंगे। यहाँ 23,500 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और इस दरमियान 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, माता पिता की देखभाल कर रहे पति के हक में। एक तलाक केस मामले में पत्नी की अर्जी को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पुरुषों की परेशानियां नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वहीं खबर है राजस्थान में तकरीबन 6 साल बाद फिर से मत पेटियों से होंगे सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव। हालांकि परिषद और पंचायत समिति के चुनाव EVM से होंगे, लेकिन सरपंच वार्ड पंच के चुनाव जो है इस बार मतपत्र मत पेटियों से ही होंगे। ये राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है। वहीं देखिए उज्जैन महाकाल में भी महाशिवरात्रि के मौके पर 5.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। और मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट सामने आ रही कि PM आवास और ग्रामीण सड़कों का फंड खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना का भी 704 करोड़ बकाया है। वहीं मध्य प्रदेश में 6 महीने में 17 तरीकों से अलग अलग फ्रॉड देखे गए। साइबर पुलिस से भी ठग 4 कदम आगे निकले। और खबर है T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का जश्न छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से मनाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में RTE एडमिशन में भी 44,000 से घटकर सीटें 19,466 हुई। इस साल सीटों में सरकार ने बड़ी कटौती की है। और छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के नए नियमों का विरोध भी शुरू हुआ। वहीं देखिए यूपी में शंकराचार्य बोले, मेरी हत्या चाहने वालों से सुरक्षा कैसे मांगे। कुकर्म का आरोप लगाने वाला अपराधी है, वो गो हत्यारों में संपर्क में है। खबर है हरियाणा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अटका। 10 IMT के लिए सिर्फ एक जगह मिली जमीन, 9 में पेच फंसा। और पंजाब में भी आज किसानों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मोगा में भारतीय किसान यूनियन के नेता बोले कि ट्रंप और मोदी समझौता कृषि व्यवस्था के लिए घातक है। वहीं खबर है चंडीगढ़ में खुलेगा सैनिक स्कूल। पंजाब के गवर्नर दिल्ली में रक्षा मंत्री से मिले। और चंडीगढ़ की पेड पार्किंगों में छूट खत्म हुई। इलेक्ट्रिक के साथ
डिलीवरी बॉय को भी छूट नहीं मिलेगी। और खबर है उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। 4 साल पूरे होने पर भाजपा करेगी शक्ति प्रदर्शन। ओके, और कुछ एजुकेशन से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर नया निर्देश जारी हुआ। अब आधा घंटा देरी से पहुंचने पर भी आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश मिल पाएगा। वहीं गोवा में पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड समेत विभिन्न पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ। 20 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। कुल 702 पदों की संख्या। और भी इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखिए आप। पंजाब नेशनल बैंक में 5138 भर्तियां निकली हैं। हरियाणा में 4227 वैकेंसी हैं। और भी कुछ अलग अलग सरकारी नौकरियों की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को निवेश से फायदा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के रुके काम पूरे होने के भी योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि T20 वर्ल्ड कप में इस मैच में भारत ने कुल कितने स्कोर बनाए पाकिस्तान के खिलाफ। कमेंट करके बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आपका, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।